फैक्ट्री अजीव तत्व। 7 तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को हम एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। जीव तत्व एक व्यापारी है और उस व्यापारी ने एक फैक्ट्री ओपन की है, खोली है। तो फैक्ट्री का ओपन करना, फैक्ट्री अजीव तत्व है, फैक्ट्री ओपन करने वाला जीव तत्व है जो कि व्यापारी है। तो जीव तत्व, अजीव तत्व, और उसने प्रोसेस के लिए जितना भी माल मंगाया है, रॉ मटेरियल मंगवाया है, वह सब आश्रव तत्व है। और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करके, पूरा प्रोसेस करके, उसने जो माल अभी इकट्ठा करके आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट रखा हुआ है, वह सब बंध तत्व। ये सब उदाहरण है। उदाहरण एक देश होता है हमारे समझने के लिए। से माल का आना, जो इनवर्ड हुआ है, जो इनपुट हुआ है, वह सब आश्रव तत्व है। जितना माल अभी रेडी है वह सब बंध तत्व है। अब उसके पास जो ऑर्डर आ रहे हैं और अभी फैक्ट्री में जगह नहीं है, इसलिए उसने बाहर से माल का आना रोक दिया कि भाई अभी हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, अभी माल मत भेजो। यह संवर तत्व है। फिर आगे बढ़ेंगे। जो फिनिश प्रोडक्ट है वह धीरे धीरे बाहर जा रहा है, जो इनपुट हुआ था वह सब प्रोसेस में लग रहा है, और जो फिनिश प्रोडक्ट का धीरे धीरे बाहर जाना है, इनवर्ड आउटवर्ड होना है, उतना सब निर्जरा तत्व है। और एक दिन तो रोक दिया है, इधर का सारा माल बन के जो गोडाउन में था वो सारा चले गया, यह पूर्ण तरह निर्जरा हो गई, अर्थात मोक्ष तत्व है। उसी प्रकार हमें इस मोक्ष के मार्ग में, सम्यक दर्शन के क्षेत्र में समझ, हम स्वयं एक जीव तत्व हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त हैं, और हमारे लिए जितने निमित्त बन रहे हैं वह सब अजीव तत्व हैं। जीव तत्व भी निमित्त बनते हैं, पर अभी कर्मों की अपेक्षा हमारे लिए कर्म अजीव तत्व है। और कर्मों का आना, जैसे जैसे हम परिणाम करते हैं, तदनुरूप शुभ परिणामों से शुभ कर्मों का आश्रय होता है, अशुभ परिणामों से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। यह आश्रय तत्व है। और शुभ परिणामों के कारण जो कर्मों का आना हो रहा था, उसमें राग और द्वेष के निमित्त से हमारी आत्मा के साथ जो कर्म चिपक गए हैं, बंध को प्राप्त हो गए, वह बंध तत्व है। फिर जब हमने व्रत, समिति, गुप्ति आदि को धारण कर लिया, राग द्वेष के निवृत्ति के भाव बना लिया, अर्थात हमने चारित्र को धारण कर लिया, तो चारित्र का धारण करने से हमारे लिए कर्मों का आना रुक जाता है। जो कर्मों का आना रुका है वह संवर है। अब उसके बाद तपस्या जब करने लगे, तो तपस्या करने पर असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो गई, या राग द्वेष की निवृत्ति रूप जो चारित्र है उसके द्वारा भी असंख्यात गुनी कर्म होना प्रारंभ हो गई। तो हमारा कर्म निर्जनता को, निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, एक देश रूप क्षय को प्राप्त हो रहा है, वह है निर्जरा तत्व। और फिर एक दिन साधना के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन 4 आराधनाओं के माध्यम से हमने संपूर्ण कर्मों को क्षय कर दिया। जिन जिन जीवों ने क्षय कर दिया है उन्होंने संपूर्ण कर्मों से मुक्ति पा ली है, और वह है मोक्ष तत्व। इस प्रकार ये 7 तत्व है। एक और छोटा सा उदाहरण हम समझें कि नदी के अंदर नाव में कोई व्यक्ति बैठा है, नाव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जीव तत्व है, और नाव में छोटा सा छिद्र है, नाव अजीव तत्व है। नाव में छोटा सा छिद्र है, उस छिद्र से जो जल का अंदर आना हो रहा है वह आश्रव समझना चाहिए। उसी प्रकार कर्मों का आना हो रहा है, और पानी का नाव में आने आने पर तो नाव में पानी बढ़ने लगा, पानी भर गया, वह बंध तत्व है। और उसको लगा कि अरे पानी भर गया है, और पानी भर गया तो नाव पलट जाएगी, डूब जाएगी और मेरा मरण हो जाएगा। इसलिए उसने लकड़ी के द्वारा या कपड़े के द्वारा उस जो पानी आ रहा था उस छेद को बंद कर दिया, अर्थात संवर कर दिया, रोक दिया, पानी का आना रोक दिया। वह संवर तत्व समझना चाहिए। उसके बाद अब पानी तो निकल चुका, पानी का आना तो रुक गया, किंतु नाव के अंदर जो पानी हुआ है उसे भी तो निकालना आवश्यक है। तो वह किसी न किसी पात्र के माध्यम से
भर भर कर या अपनी अंजुली के माध्यम से उलीच उलीच कर पानी को बाहर फेंकता जा रहा है, यह है निर्जरा। और जब उसने संपूर्ण पानी को नाव से बाहर निकाल दिया तो समझ लेना मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्वों की व्यवस्था मोक्ष मार्ग में हमारे लिए दी गई है। और ये 7 तत्व ही होते हैं, 8 नहीं होते हैं, 10 नहीं होते हैं। फिर आचार्य ने कहा है कि इसके अंदर पुण्य और पाप को मिला लेने पर, पुण्य और पाप पर 9 पदार्थ हो जाते हैं, इन्हीं की पदार्थ संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से 7 तत्व और उसमें 2 मिलाने पर, पुण्य और पाप इन 2 को मिलाने पर पदार्थ होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, आचार्य सूत्र बना सकते थे, किंतु अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, जीवास्तत्वम, जीव को लास्ट में रख के भी बना सकते थे। आचार्य ने सूत्र बनाते हुए जीव को ही पहले क्यों रखा? सही बात है, पर सर्वप्रथम यह हमारे लिए जानना आवश्यक है कि समस्त कर्मों को क्षय करने की या जो भी आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष आदि जो भी हो रहे हैं, इन सब का फल प्राप्त करने की योग्यता जीव के अंदर है। इसलिए उसकी प्रमुखता होने के कारण और अल्पाक्षरी होने के कारण जीव को पहले रखा। ठीक है, जीव को पहले रखा तो उसके बाद भी तो जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीवास्तत्वम, ऐसा सूत्र बना सकते थे आचार्य। अजीव को लास्ट में रख सकते थे, क्योंकि अजीव में तो अक्षर भी ज्यादा है और अजीव तो ज्ञान चेतना से रहित है, उसको दूसरी नंबर पर रखने की क्या आवश्यकता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा प्रश्न उठने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि आपकी बात ठीक है कि आचार्य अजीव को लास्ट में रखा जा सकता था, पर यहाँ पर अजीव उपकारी है। क्यों? क्योंकि जो संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि सब प्राप्ति करने के लिए जो निमित्त कारण बनेंगे वह सब अजीव भी हो सकते हैं, तो पर उपकार होने के कारण अजीव को दूसरे नंबर पर रखा। उसी प्रकार क्रम से आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों को आचार्यों ने रखा। तो इस प्रकार हमारे लिए 7 तत्व जानने योग्य हैं। और भी किस प्रकार से इनको जाना जा सकता है क्या? फिर से प्रश्न हुआ, ये जो सम्यक दर्शन आप बता रहे हैं, जो 7 तत्व आपने सम्यक दर्शन के लिए बताए, ये जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हमने समझे हैं। इन 7 तत्व को के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन को जानने के और भी कोई उपाय है क्या? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य भगवान नवीन सूत्र 5वें नंबर के सूत्र का उद्भव करते हुए, प्ररूपण करते हुए शिष्य के लिए कहते हैं। तो सूत्र अपन उच्चारण करेंगे। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ततः, ततः क्या? तत् अर्थात वह क्या? सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन आदि का न्यास अर्थात निक्षेप जानना चाहिए। उनको जानने के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 पदार्थ बताए गए हैं। इसको जानने के लिए, सम्यक दर्शन आदि वस्तुओं को जानने के लिए 4 महत्वपूर्ण निक्षेप होते हैं। निक्षेप अर्थात रखना भी होता है, निक्षेप अर्थात न्यास भी होता है। और यहाँ सूत्र में न्यास शब्द दिया गया है। वस्तु में भेद करने के लिए जो विवक्षाएं की जाती है या न्यास किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं। वस्तु में भेद करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं या न्यास किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं। यह निक्षेप की परिभाषा हुई। पुनः रिपीट कर रहा हूं। नाम आदि के द्वारा सामान्य से वस्तु में जिन उपायों के द्वारा भेद करने का न्यास किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं। यह निक्षेप अनिर्णित वस्तु के निर्णय करने के लिए उपयोगी होते हैं। निक्षेप की क्या उपयोगिता है? तो अनिर्णित वस्तु का निर्णय करने के लिए निक्षेप उपयोगी होते हैं। उसके 4 भेद होते हैं, अभी हमने समझा। पहला नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव। इनको ऐसे बोलेंगे: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप।
इस 4 निक्षेप हमारे लिए आचार्य ने बताए। इसके लिए निक्षेप की क्या आवश्यकता है? तो जो सम्यक दर्शन आदि हैं उनको जानने के लिए, उसकी विषय वस्तु को समझने के लिए ये 4 के माध्यम से हम जान सकते हैं। 4 क्या? पुनः रिपीट, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने बता दिया निक्षेप है तो जी निक्षेप की डेफिनेशन और एक बार समझाइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास कहते हैं या निक्षेप कहते हैं। नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास कहते हैं या निक्षेप कहते हैं। न्यास और निक्षेप समानार्थी है। न्यास अर्थात रखना या निक्षेप अर्थात रखना। तो इन 4 के द्वारा वस्तु में भेद किया जा सकता है। अब उसको कैसे किया जाता है वो अभी हम उदाहरण आदि के द्वारा समझेंगे, चारों की परिभाषा समझते हुए। नाम क्या है, स्थापना क्या है, द्रव्य क्या है, भाव क्या है। इन चारों के द्वारा एक ही पदार्थ को किस प्रकार जाना जा सकता है यह हम समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। निक्षेप जिनागम का अध्ययन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर किस वस्तु विवक्षा के अनुसार कथन किया गया है वह समझने के लिए निक्षेप बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नाम निक्षेप। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया। पुनः गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना इच्छानुसार किसी का नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना किसी का नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। यह परिभाषा हुई। नाम अर्थात नाम, जैसे किसी का नाम महावीर, महावीर रख दिया, पर क्या उस वह महावीर है अर्थात महावीर भगवान है या बहुत परमवीर है? नहीं। अर्थात वह महावीर जाति का भी नहीं है, उसमें महावीर जैसे गुण भी नहीं है, वह महावीर जैसी क्रियाओं को भी नहीं कर रहा है, और न वह महावीर द्रव्य है, द्रव्य की अपेक्षा भी महावीर नहीं है, फिर भी उसका मात्र नाम रख देना नाम निक्षेप है। कोई भी वस्तु एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार किसी वस्तु का सम्यक दर्शन नाम रख दिया तो क्या नाम रखने मात्र से वह सम्यक दर्शन है? नहीं। न वह गुण, न जाति, न क्रिया, न द्रव्य, चारों अपेक्षा से वह मात्र नाम है। नाम अर्थात संज्ञा, अर्थात नाम में रख देना। महावीर सिर्फ नाम रख देना मात्र। जैसे कोई आंख से अंधा है, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता है, किंतु उसका नाम रख दिया नयन सुख। क्या उसको आंखों के द्वारा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, फिर उसको देखने का सुख कैसे? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड है। किंतु फिर भी उसका नाम है। क्या नाम है? नयन सुख। तो सिर्फ नाम। तो यहाँ पर नाम निक्षेप सम्यक दर्शन, सिर्फ नाम रख दिया। न वो सम्यक दर्शन के जो तत्वों के श्रद्धांत से परिणत है, न कुछ भी नहीं, सिर्फ मात्र नाम संज्ञा है। इस प्रकार किसी का जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया की मात्र नाम रख देना नाम निक्षेप है। और नाम निक्षेप भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस नाम निक्षेप के द्वारा ही लोक में व्यवहार होते हैं। नाम के लिए तो दुनिया ऊपर से नीचे हो रही है, नाम के लिए ही सारी क्रियाएं की जा रही है। बड़े बड़े दान भी नाम के लिए ही किए जाते हैं। आज बड़े बड़े परिवारों में विघटन नाम के कारण हो रहा है। से बहुत सारे आप पास के परिक्षेत्र को, वातावरण को जब आप दृष्टि गोचर करेंगे, अपनी दृष्टि में लाएंगे, तो नाम निक्षेप से संबंधित कई चीजें मिलेगी। आज कानूनन जितने भी लोक व्यवहार निक्षेप हैं, आज आपके आधार कार्ड बनते हैं उसमें भी नाम निक्षेप है। ये इसको आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, आप घर की रजिस्ट्री कराते हैं, आप अपने नाम पर जो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में भी आपके जो नाम का साइन है उससे ही दुनिया आपको जान रही है कि आपका मोबाइल है। जैसे जिस डिवाइस से आप पढ़ रहे हैं, तो अभी क्लास का नाम रखा है जयदू सुध देवता,
इस डिवाइस का नाम निक्षेप है। तो यह निक्षेप अर्थात जाति, नाम निक्षेप गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के, इसमें कोई अपेक्षा नहीं कि उसमें वो गुण होना चाहिए, वो जाति होना चाहिए, वैसी उसकी क्रिया होनी चाहिए या वैसा वह द्रव्य होना चाहिए, इसकी अपेक्षा के बिना ही मात्र नाम रख देना नाम निक्षेप है। अब आगे चलते हैं। दूसरा निक्षेप स्थापना निक्षेप। दूसरा निक्षेप है स्थापना निक्षेप, उसको समझेंगे, बहुत सरल है। धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की प्रतिमा में या अन्य पदार्थों में, धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की प्रतिमा में या अन्य पदार्थों में यह वह है, इस प्रकार की कल्पना करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा आती है, इसलिए आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा। धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की प्रतिमा या अन्य पदार्थों में यह वह है, इस प्रकार की कल्पना करना स्थापना निक्षेप है। कल्पना करना अर्थात उसमें उसकी स्थापना करना, वह क्या है? स्थापना निक्षेप है। पुनः रिपीट, जो लोग स्लो लिखते हैं, नहीं लिख पाए उनके लिए, धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की प्रतिमा में या अन्य पदार्थों में यह वह है, ऐसी कल्पना पूर्वक स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। जैसे धातु में कोई भगवान का स्टेचू है और उसमें यह भगवान है, यह कल्पना करना। ध्यान रखना, वह जो मंदिर में प्रतिमा विराजमान है, अगर आपकी कल्पना में भगवान है तो वह भगवान है, वरना वो मात्र पत्थर है। उसी प्रकार से अन्य सुपारी आदि में भी स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप के दो भेद होते हैं, तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तत् आकार, पहला तत् आकार, जो जिस आकार की है उसी आकार में स्थापना करना तदाकार है। तत् धन आकार बराबर तदाकार, अर्थात जो जैसा है उसी रूप में स्थापना करना है। जैसे जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, परम शांत मुद्रा है, तो परम शांत मुद्रा बनाकर, समक्षेत्र संस्थान वाली मुद्रा बनाकर उसमें भगवान की स्थापना करना तदाकार स्थापना है। ऐसे फोटो आदि होते हैं, उसमें स्थापना की जाती है। घर के अंदर आपके यहाँ कैलेंडर जो लटका होगा, जो भी प्रतिमा होगी, उसमें आप उसी की कल्पना करते हैं, देखते ही आपको क्लिक होता है कि हाँ ये महावीर भगवान है, ये शांतिनाथ भगवान है, ये फलाने, ये हमारे ये बुजुर्ग हैं, तो उनकी उसमें स्थापना, यह क्या है? स्थापना निक्षेप। तदाकार अर्थात उसी आकार परिणत, और अतदाकार अर्थात अन्य पदार्थों में स्थापना करना, जैसे सुपारी है, लवंग है, या सबसे सरल उदाहरण, जैसे आप जैन दर्शन को अपन मानने वाले लोग हैं और श्रावक का कर्तव्य होता है देव पूजा और दान, तो देव पूजा के अंतर्गत 6 विधियां आती हैं: अभिषेक, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, अष्टद्रव्य से पूजन एवं विसर्जन। अभिषेक, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, अष्टद्रव्य से पूजन एवं विसर्जन। ठीक है, तो जो आप आह्वान करते हैं स्थापना में, सुप्रतिष्ठ जिसे बोलते हैं, ठोना बोलते हैं, जिसमें आप स्वस्तिक आदि बनाकर आपकी पूजा की थाल में आगे रखते हैं और स्थापना करते हैं, जिसे स्थापना जी भी कहा जाता है, जिसे ठोना कहा जाता है, जिसे सुप्रतिष्ठ कहा जाता है। उसमें आप भगवान को बुलाते हैं और तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम करते हैं ना, वह अतदाकार स्थापना है। ध्यान रखना, वह जो स्थापना आप कर रहे हैं, जितने समय तक आप विसर्जन नहीं करते उतने समय तक वह भगवान उसमें विराजमान है, इसलिए स्थापना को ऊंचा बनाया गया। देखना, आपकी पूजा की थाली से थोड़ी ऊंची स्थापना होती है, बीच में एक पाइप या डंडी कुछ लगा होता है, ऊपर एक तश्तरी के आकार की प्लेट नुमा होती है, जिसमें आप वो जो द्रव्य ले रहे हैं, पुष्प, लवंग आदि जो ले रहे हैं, उसके द्वारा आप स्थापना कर रहे हैं, वह क्या है? स्थापना निक्षेप। तो स्थापना निक्षेप भी प्रतिदिन करते हैं पूजा के माध्यम से। भगवान भले ही वो भी प्रतिमा है, तदाकार स्थापना सामने है, उसके अलावा भी हम वहां पर भी स्थापना निक्षेप कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि कोरोना के काल में हम क्या करें, हम मंदिर नहीं जा सकते, तो पिछले 2 वर्षों से कई लोगों को हमने बताया है कि कोई बात नहीं, आप साक्षात जिनेंद्र भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के अंदर ही जिनवाणी को विराजमान कीजिए, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, और कारण में कार्य का उपचार करके
कि यही भगवान है, वह जिनवाणी, और इसी के अलावा जो स्थापना है उस स्थापना पात्र में अतदाकार रूप में भगवान को बुलाकर स्थापना कीजिए और फिर उनके समक्ष होकर पूजा कीजिए, तो आपकी पूजा का आवश्यक पूरा हो जाएगा। और वो भगवान कैसे हैं? अब एक प्रश्न है, बहुत से लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा, समय अपना हो रहा है, फिर भी ये विषय महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए लेना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो स्थापना जी में भगवान की स्थापना करते हैं तो क्या वह सिर्फ भगवान है या और भी कुछ है? यह हमारे लिए समझने योग्य है। तो वह मात्र भगवान नहीं है, पूरे परिकर के सहित भगवान है। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान जिनको आपने बुलाया है वह बिना अष्ट प्रातिहारी के, बिना मंगल द्रव्यों के, श्री देवी, श्रुत देवी, सानत कुमार, सर्वाण यक्ष और यक्ष यक्षिणी के बिना भगवान पूरे परिकर के साथ ही आते। आप सामान्य देखिए, आप अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम है, लौकिक कार्यक्रम है, उसका आयोजन आप कर रहे हैं, तो आप क्या मात्र प्रधानमंत्री को ही बुलाएंगे? और प्रधानमंत्री आएंगे, क्या अकेले प्रधानमंत्री उठकर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, संभव ही नहीं है। पूरा जो सबका उनका प्रोटोकॉल होता है, वह अपने प्रोटोकॉल से हटके कार्य नहीं करेंगे। वह आपको पहले नीचे के ऑफिस में परमिशन लेना पड़ेगी, फिर ऊपर के ऑफिस में, मतलब पहले कलेक्टर के पास, कलेक्टर डीएसपी आदि को आदेश देगा, कलेक्टर के पास, कलेक्टर से फिर पीए, प्रधानमंत्री के जो पीए है उसके पास एप्लीकेशन जाएगी, पीए से प्रधानमंत्री डिस्कस करेगा, डिस्कस करके फिर आपका कार्यक्रम सेट होकर आपकी होगी। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं आएंगे, उसके पहले पूरी फोर्स आएगी, चारों ओर चेकिंग होगी, कहीं बम विस्फोटक पदार्थ आदि तो नहीं है, कहीं नुकसान वाली चीज तो नहीं है, पुलिस आएगी, सब दूर सिक्योरिटी होगी, पूरी मार्ग की नाकाबंदी की जाएगी। इतना सब प्रोसेस होने के बाद फिर टाइम पर प्रधानमंत्री जी आएंगे। वो भी अकेले नहीं आएंगे, उसके उनके आगे कमांडो फोर्स होगी, पीछे कमांडो फोर्स होगी और उनको बॉडीगार्ड होगा। इतने सब होने के साथ साथ भी जो लोकल स्थानीय उस पार्टी से संबंधित नेता या जो नगर अध्यक्ष है, नगर पंचायत के अध्यक्ष आदि जो भी प्रमुख हैं, वह सब भी आकर मंच पर विराजमान होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे। जब प्रधानमंत्री के आने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है तो साक्षात तीन लोक के नाथ जो कि समूह शरण में विराजमान हैं, वो भी अकेले नहीं आएंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आप जो स्थापना कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, तो मात्र तीर्थंकर या अरिहंत भगवान नहीं आए हैं, और साथ में पूरा परिकर भी साथ में है। तो अगर वो लोग आए हैं तो प्रधानमंत्री जी के साथ अन्य जो लोग आए, आप उनका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लोक व्यवहार है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके सम्मान के साथ तो आपके कार्य की शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का जो परिकर है, वह भगवान का सानिध्य होने से, भगवान का सामीप्य होने से वह भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। जैसे जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, अब मंदिर तो अचेतन है और बहुत से बहुत मान लो तो स्थावर का एक इंद्रिय जीव है, फिर भी वह एक इंद्रिय जीव जिसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, उसके बावजूद भी जिनेंद्र भगवान की समीपता होने से नौ देवता में एक जैन मंदिर को भी, हम जिनालय को भी ले लेते हैं और उस जिनालय के लिए भी पूजा की जाती है। नौ देवता के नाम तो आपको मालूम ही होंगे। तो यह स्थापना निक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना है। अगर हमने सही समझा, जो जैसा है उसको उसी रूप में समझना सम्यक दर्शन है। अभी सम्यक दर्शन की चर्चा हमारे लिए चल रही है। जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करना सम्यक दर्शन है, और जो जिस रूप में नहीं है उसको अगर अन्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो वह मिथ्या दर्शन हो जाएगा। ये सरल शब्दों में सम्यक दर्शन हमारे लिए समझने योग्य है। नाम स्थापना। हाँ जी मुनिश्री, भगवान तो मोक्ष गए हैं, मतलब उनको तो कुछ मतलब नहीं, फिर हम उनको कैसे बुलाते हैं स्थापना में? हाँ, स्थापना में कैसे बुलाते हैं, सही बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। वो आते हैं, आएंगे जी थोड़ी। हाँ मतलब हाँ, हम बुलाए तो भी वो आएंगे थोड़ी, मतलब हम बुलाए तो भी आएंगे थोड़ी हो। फिर पूजा करना व्यर्थ हो जाएगी। हाँ हमने पहले क्या कहा, सबसे पहले